हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो हमारे लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। लास्ट वीडियो में आपने एडजॉइंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखा था और उस थ्योरम के बेस पे कुछ 5 रिजल्ट्स आपने निकाले थे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, फिर आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो क्या रिजल्ट है कि यहाँ पे ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर एन है। करेक्ट है? ठीक है साहब। तो यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिला? फर्स्ट रिजल्ट ये मिला था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, मतलब ये कमोटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। और ये होता था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये फर्स्ट रिजल्ट देखा। दूसरा रिजल्ट आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। देखिए ये एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स होता है। दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो वापस से एक मैट्रिक्स मिलेगा। करेक्ट है? और उस मैट्रिक्स का अब मैं क्या ले रहा हूँ? डिटर्मिनेंट। ये बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन। ये रिजल्ट भी आपने देख लिया। तीसरा, सिंपली ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन। ये दोनों रिजल्ट आपको कंफ्यूज करते हैं, तो अच्छे से आप इसको याद रख लीजिए। और मैंने इसके तरीके भी बता दिए लास्ट वीडियो में कैसे इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। इसके बाद में फोर्थ रिजल्ट ये निकला था, ए इनवर्स इज 1/a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। ये आपके बोर्ड में इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट मेथड होता है। इसके ऊपर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का आता है। ए इनवर्स आपने निकाल लिया। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, मतलब माइनस निकालो, कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालो। एडजॉइंट मैट्रिक्स के ईच एंट्री में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि एक नंबर होता है, उससे डिवाइड कर दो। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो आपका ए इनवर्स होगा। ये सारी बातें आपको क्लियर है, कोई इशू नहीं। फिर यहीं से आपने पांचवा रिजल्ट भी निकाला था कि एडजॉइंट ऑफ ए एक्चुअली में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स होता है। ठीक है। और यहीं से आपने एक छठा रिजल्ट भी निकाला था कि एडजॉइंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इतने रिजल्ट आपने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख लिए, कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको रिपीट कर दिया। ठीक है। और अब क्या आते हैं, अब मैं एक एक और रिजल्ट को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है। पहला, प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ, इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर n माइनस वन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है सर, आपको ये तो मालूम हो गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी हो गया एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये रिजल्ट आपने देखा। ठीक है। फिर यहाँ से मैं इसका क्या करूँगा? डिटर्मिनेंट ले लूँगा। तो डिटर्मिनेंट के हिसाब से ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट, सॉरी बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर n माइनस वन हो जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो लेते हैं वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन होता है। ये रिजल्ट अभी अभी मैंने बताया भी है। करेक्ट है? तो ये हो गया, इसका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट रिजल्ट, हाँ इसको देखेंगे। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, ऑर्डर 3, देन ये बहुत यूज होता है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए और फिर इसका डिटर्मिनेंट। ये बहुत यूज होता है। ऑप्शन दे दिया 6। तो इसको तो इंपॉर्टेंट कर लीजिए। देखिए आपको क्या हमेशा ये पूछेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका कोई मैं फार्मूला नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये किसी भी ऑर्डर में पूछ सकता है। तो हालांकि इसका भी मैं फार्मूला बना सकता हूँ, एडजॉइंट
ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट एक्चुअली में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर n-1 होता है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं आपको इसको सिंपलेस्ट तरीके से बताता हूँ कि आपको सिंपली ये वाली रिजल्ट को यूज़ करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, बस इसी रिजल्ट को बेस मान के आप इसको निकाल लेंगे। करेक्ट है, ठीक है सर। तो देखिए आपके पास में ये है एडजॉइंट ऑफ ए, ये एक मैट्रिक्स बन गया। करेक्ट है, और इसका डिटर्मिनेंट मतलब इस मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसकी पावर हो जाएगी n-1। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट कैसे यूज किया मैंने, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है। करेक्ट है, तो इसको अगर मैंने कोई एक मैट्रिक्स मान लिया तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ठीक, कोई इशू नहीं है। फिर अब इसमें आते, इस एडजॉइंट ऑफ ए में वापस से वही लगेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 और फिर उसकी पावर n-1, बस यही रिजल्ट है स्टूडेंट। इसी रिजल्ट को आपको याद रखना है, जो मैं बोल रहा था कि आपको वैसे याद ना रखे, आप उसको वैसे ही निकालें, पर नोट कर लीजिए, यहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 3x3 में, तो ये हो जाएगा 3x3 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ये n3 है तो स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4। कितना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन आपने सिंपली वो रिजल्ट को यूज किया है। करेक्ट है, नेक्स्ट पे आते हैं। और अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इस वाले ही रिजल्ट को यूज करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। फिर आपने क्या निकाला इसके पहले वाले क्वेश्चन में, एडजॉइंट ऑफ ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 और उसकी फिर पावर n-1। लेकिन इसको जब आपने निकाला था तो यही रिजल्ट को यूज किया था। नोट किया क्या, एडजॉइंट ऑफ ए नहीं पूछेगा, वो एडजॉइंट ऑफ ए पूछेगा। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन हो गए, एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर है गए, और दूसरा सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब ये एडजॉइंट ऑफ ए में भी हमको यही काम करना पड़ेगा। देखो एडजॉइंट का क्या फार्मूला है, आप जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, यही बनता है फार्मूला। ठीक है कि नहीं, ये हमने ए इनवर्स से निकाला, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। करेक्ट है कि नहीं, तो यहाँ से निकाला। अच्छा, तो अब इसी फार्मूले को यूज करेंगे। अगर मैंने एडजॉइंट ऑफ ए लिया तो ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका फार्मूला बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। करेक्ट है, ओके। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ गए। मैं वापस से इसको यहाँ यूज करूंगा, वापस से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए को यूज करूंगा। तो इसका तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं है, वही रिजल्ट को यूज कर रहा हूँ। इसमें वापस से ये फार्मूला यूज करूंगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स और इसका इनवर्स। अब आपको नोट करके रखना था, मैंने पहले ही बताया था कि के ए का इनवर्स, जिसमें के एक स्केलर है और ये मैट्रिक्स है। करेक्ट है, तो फिर इसका जो फार्मूला बनता था वो के इनवर्स इंटू ए इनवर्स। करेक्ट है, ये अभी भी स्केलर है और ये मैट्रिक्स है। ठीक है क्या, हाँ, तो ये फार्मूले को यहाँ यूज करेंगे। अब देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ये एक स्केलर नंबर है, एक के है, ये स्केलर और ये मैट्रिक्स। करेक्ट है क्या, एक स्केलर है और ये एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं n-1, कोई इशू नहीं है, और इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -1। क्लियर है, और ये हो जाएगा ए इनवर्स का वापस इनवर्स। अब आप देखेंगे कि ये भी डिटर्मिनेंट ए है, ये भी डिटर्मिनेंट ए है, मल्टीप्लिकेशन में एक सिंपली नंबर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 हो जाएगा, और ए इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो ये सिंपली ए आ जाएगा। क्लियर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है स्टूडेंट्स। करेक्ट है, आई होप दैट इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट वाले को देखते हैं।
और इसमें भी आपको सारे फंडामेंटल्स मालूम होना चाहिए। जो मैं अभी ये रिजल्ट लेके आया हूँ उसमें भी आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो रहे हैं। जो डेप्थ वाले फंडामेंटल्स है जनरली बोर्ड्स पे नहीं मिलते, जिसके बारे में मैंने हमेशा हाईलाइट करके रखा है। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम में क्या है, प्रूव दैट इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड के इज एनी स्केलर। तो अब मुझे एडजॉइंट ऑफ के ए निकालना है, जो इक्वल होगा के की पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए आपके पास में दो रिजल्ट देखें कि अगर के ए इसका मैंने इन्वर्स निकालना है, जिसमें कि ये मैट्रिक्स है और ये स्केलर है, तो इसको हम लिखते हैं के इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। लेकिन अगर के ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, जिसमें कि ये मैट्रिक्स बन गया और ये स्केलर और ये फिर पूरा मल्टीप्लिकेशन आपका, अब ये ऑर्डर एन है तो ये एक्चुअली में के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। क्यों के की पावर एन होगा बोलो? क्योंकि ए एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, के स्केलर है, मतलब हर एक एंट्री में मल्टीप्लाइड होगा। और जब उस के ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो के अब सारे रोज से बाहर आएगा, रोज कितने हैं? एन है, तो के की पावर एन बाहर आ गया। आई होप दैट पॉइंट क्लियर है, करेक्ट? ओके, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। फाइन। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे फिर तीसरा रिजल्ट भी तो है आपके पास में कि एडजॉइंट ऑफ ए को हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट की भी कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगी और इस इनवर्स की भी कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगी कि नहीं होगी? ये तीनों रिजल्ट यहाँ यूज होंगे। तो अब प्रूफ करते हैं। मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ के ए, ठीक है? एडजॉइंट ऑफ के ए के हिसाब से ये के ए का डिटर्मिनेंट और ये के ए का इनवर्स, ये फार्मूला यूज किया मैंने, ये वाला फार्मूला यूज कर लिया। करेक्ट है क्या? कोई इशू नहीं, यहाँ तक के सबको मालूम हो गया है कि हाँ भाई ये ठीक है। अब इसमें डेफिनेटली ये के की पावर एन हो जाएगा, ठीक है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने अब इसको यूज किया है, ठीक? और के ए इनवर्स में ये के इनवर्स हो जाएगा और फिर ए का इनवर्स हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये के की पावर एन माइनस वन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। अब इसको देखेंगे तो अब ये क्या बनेगा देख लीजिए, ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। करेक्ट है? तो आपने ये प्रूव कर लिया स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल टू के की पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आई होप दैट ये प्रॉब्लम भी क्लियर हुआ होगा। सारे रिजल्ट्स आपको अभी तक के मैंने बता दिए। अब इसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भी कराता हूँ। अब इस रिजल्ट में आर्थोगोनल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज करेंगे? देखिए बहुत हिडन वाले प्रॉब्लम्स हो गए, मतलब डेप्थ लेवल के कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं। ये मान के चलिए आपको आर्थोगोनल मैट्रिक्स तो दिख ही रहा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ए है जो कि एक आर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, मुझे मालूम है, ठीक है? आर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी मालूम हो गई कि इसका डिटर्मिनेंट या तो +1 होगा या तो -1 होगा। दूसरा ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, है ना? अभी देखिए कैसे इंटरेस्टिंग वे में ये क्वेश्चन बना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट का भी रिजल्ट यूज करना है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एक्चुअली में आपका होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है तो ये होगा, करेक्ट है कि नहीं? फाइन। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखेंगे तो यहाँ पे या तो +1 होगा या -1 होगा। फिलहाल यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ कोई इशू नहीं है, ये सिंपली आई टू हो गया ए इंटू एडजॉइंट। अब इधर देखेंगे यहाँ है k0 और 0 के, और ये I2 क्या होता है 1 0 0 1, दोनों मैट्रिक्स सेम है, कंपेयर करेंगे तो सिंपली k इक्वल टू 1 आ गया स्टूडेंट्स, k इक्वल टू 1। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम आसान है। लेकिन अब यहाँ से कुछ दूसरी बातों को भी देखेंगे कि चूंकि इसका जो डिटर्मिनेंट 1 है तो ये सिंपली I2 हो गया। मतलब अब दूसरा रिजल्ट में देख रहा है, ये प्रॉब्लम तो खत्म हो गया। जो दूसरा प्रॉब्लम रहेगा इसमें आपके पास में a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ये I मिला, जबकि ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये भी I मिलेगा। तो
इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए एक्चुअली में ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन बना देता हूँ। और देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में आ गया, मतलब डेप्थ लेवल की अंडरस्टैंडिंग में आ गया है। यहाँ पे फिर से a इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, तो ये तो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अब देखिए कि a इंटू ए ट्रांसपोज एक्चुअली में यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास में है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 है, फाइन। लेकिन ये इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे पास में a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का रिजल्ट मालूम है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है। यहाँ पे चूंकि I2 है, ये भी I2 है, 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये 1 हो गया, मतलब सिंपली I2, ठीक है कि नहीं। और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए a इंटू ए ट्रांसपोज I2 है, a इंटू ए एडजॉइंट I2 है, तो यहाँ से मुझे a ट्रांसपोज सिंपली एडजॉइंट ऑफ a मिलेगा स्टूडेंट। तो a ट्रांसपोज जो है वो एडजॉइंट ऑफ a मिलेगा। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। और ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास रखा नहीं है। क्या बोला है देख लीजिए, ओके, कि इफ a इक्वल टू -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कितना होगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिल गया, -1 इंटू -1 इंटू -1 दैट इज -1, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए का जो फार्मूला बनेगा डिटर्मिनेंट का, वो डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 होता है। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, n इक्वल टू 3 है, 3 -1 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट -1 इंटू 1, फाइनली -1 ही आंसर आएगा स्टूडेंट्स। और अब मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़े से लेवल ज़्यादा है। देखिए अब रिजल्ट्स कैसे इंटरेस्टिंगली यूज होते हैं। जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 4 0 0 0 4 0 0 0 4, तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कि पहले तो ये दिया हुआ है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये एक्चुअली में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है। चूंकि ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो यहाँ I3 हो जाएगा। और अब इसको देखिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 बाहर ले सकता हूँ सब में से, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू I3। तो कंपेयर करने से ये पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्चुअली में 4 है, करेक्ट है। सिंपली मैंने a इंटू एडजॉइंट ए का रिजल्ट लगाया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और अब आते हैं एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो इसको देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका फार्मूला लगाएंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1 होगा। यहाँ पे n कितना है, यहाँ n है आपका 3 -1 मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर, करेक्ट है। इसको एज इट इज रख लीजिए क्योंकि यहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ ए है। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा और उसका डिटर्मिनेंट, और उसके डिटर्मिनेंट का फार्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, डिटर्मिनेंट की 3 -1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है, तो फाइनली ए का स्क्वायर मतलब 16 आएगा स्टूडेंट्स। 16 ही आपका आंसर, करेक्ट है। और एक लास्ट प्रॉब्लम, सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए के जो फार्मूला है उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम है। किसी साल ये एडवांस में आया था कि एक पी, ये जो मैट्रिक्स है इज द एडजॉइंट ऑफ ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स।
ए। मतलब आपको तो मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ किसी मैट्रिक्स को लेते हैं तो वो खुद मैट्रिक्स आता है, जो कि ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसको हमने पी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो आपकी बात कर रहा है किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की बात कर रहा है जो पी है और जो इस प्रकार से 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4 करेक्ट है। अब मुझे फार्मूला मालूम है कि अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो वो एक्चुअली में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 3-1 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 आना है इसका डिटर्मिनेंट। और वो ये जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है, मतलब ये जो 16 है वो इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ठीक है क्या, कोई इश्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 4 अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा इक्वल टू 11 मिल जाएगा। कोई इशू नहीं, बहुत आसानी से आप इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं और अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है दोनों लेक्चर्स में एडजॉइंट्स के ऊपर जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स थे उसको बताने की। ऐसा नहीं है कि इसके अतिरिक्त और भी रिजल्ट बन नहीं सकते। डिफरेंट ऑर्डर लेते हुए मैट्रिक्स के वो कई तरीके से क्वेश्चन इसमें जनरेट करता है। मैंने बोला है कि ये टॉपिक हाईली एक्सपेक्टेड होता है, चाहे वो मेंस एग्जाम हो, चाहे एडवांस हो, चाहे KVPY हो, चाहे NDA, चाहे MSCT, एडजॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।